तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक बढ़िया? तो नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? और सब बताइए, आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? आप लोगों के लेके आ चुके हैं हम 30 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जो कि आपके बिहार बोर्ड में सीधे पूछे जाने के चांस 90% तक हैं। तो बताइए आप लोग कैसे हैं? तो और चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है। क्या आपका ऑप्शन हो जाएगा स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, उपरोक्त सभी। आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा आपका आंसर? उपरोक्त सभी। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, पादपों में एफिवियम उभयस्थानी किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा शैवाल, बायोफ्रस्टस, कवक और डेटियोफाइट्स। तो आपका आंसर हो जाएगा बायोफाइट्स। क्या हो जाएगा आपका आंसर? बायोफाइट्स हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे, भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक क्या हो जाएगा? एंडोस्पर्मिक क्या हो जाएगा? एंडोस्पर्मिक। तो आप लोग याद करते चलिए, और हम लोग 30 क्वेश्चन आज करने वाले हैं। तो देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में कौन जलीय जंगली घास है? आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा, तो निम्नलिखित में कौन जलीय जंगली घास है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी जलकुंभी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जलकुंभी। और हड़ला भी शायद होता है, देखना पड़ेगा। ध्यान तो उतना नहीं है अभी, लेकिन देख लेंगे। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ेंगे। अपने को वायु परागन किसमें नहीं होता है? तो आपको पता होना चाहिए वायु परागन लीबिया में नहीं होता। किसमें? सिलिबिया में नहीं होता। किसमें? सिलिबिया में नहीं होता। और छठा क्वेश्चन की ओर देखें, निम्नलिखित में से किस पौधे के में स्वपरागन होता है? आपका आंसर हो जाएगा द्विलिंगी में। क्या हो जाएगा? द्विलिंगी में आपका आंसर हो जाएगा द्विलिंगी। आप लोग को इस सब का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे बताइएगा, और मुझे जल्द से जल्द बताइएगा, ठीक ना? आपका सातवां क्वेश्चन क्या है आप देखते हैं, ठीक ना? अवनीत भ्रूणपोष निम्नलिखित में किसकी विशेषता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जो अनावृत बीजी। आपका क्या होगा? अनावृत बीजी। आपका अनावृत बीजी हो जाएगा आंसर। आप लोग चलिए, आप लोग कमेंट करते चलिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग। इसे हम लोग भी देखते हैं, और अपने आप लोग जुड़ते रहिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग को वीडियो मिलते रहेगा। आपका आठवां क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन कायिक प्रबंधन नहीं है? आपका आठवां क्वेश्चन है, इनमें से कौन कायिक प्रबंधन नहीं है? आपका आंसर होगा चल बीजाणु। क्या हो जाएगा? चल बीजाणु। आपका आंसर क्या हो जाएगा? चल बीजाणु। आप लोग को देखते रहिए, और मतलब लाइक चैनल सब्सक्राइब करते करते चलिएगा। और 9 का क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा फल फ्रूट फल कुट फल है? या ये क्वेश्चन कुछ अजीब टाइप का है, लेकिन आंसर देख लेते हैं। डी का सेब हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेब हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन की ओर अपने लोग बढ़ेंगे। तो भ्रूणपोष का क्या कार्य है? आप लोग को पता रहना चाहिए भ्रूणपोष का क्या कार्य है। तो आपको पता रहना चाहिए भ्रूण को पोषण देना, यानी भ्रूणपोष का कार्य होता है। भ्रूण को पोषण देना भ्रूणपोष का कार्य होता है। तो आप लोग का आंसर बी हो जाएगा। और 11वां क्वेश्चन देखेंगे, और अपने लोग निम्नलिखित में से किस पौधे में प्रजातियों में बीज का उत्पादन अंश जनन द्वारा होता अंश जनन द्वारा होता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा एस्टोसिया एवं घास। एस्टोसिया एवं घास हो जाएगा आपका आंसर। आप लोग को सबका वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक ना? और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भ्रूणपोष क्या? आपका अगला क्वेश्चन है, भ्रूणपोष क्या? तो आपका आपको आंसर पता होना चाहिए। त्रिगुणित क्या हो पता होना चाहिए? त्रिगुणित। उसके बाद 13 का क्वेश्चन देखेंगे, बीज चोल का निर्माण होता है कहाँ होता है? आपको पता रहना चाहिए। बीज चोल का निर्माण परिकर्प से होता है, परिकर्प से होता है, परिकर्प से होता है, परिकर्प से होता है। उसके बाद 14 का क्वेश्चन है, भूमि फलनी फल है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता रहना चाहिए। मूंगफली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूंगफली हो जाएगा। और 15 क्वेश्चन तरह अपने लोग रहेंगे। और 15 का क्वेश्चन क्या? आप लोग देखिए, वायु परागन सामान्यता पाया जाता है। वायु परागण समानता पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए घासों में। किसमें? घासों में। तो आपको यह बात पता होना चाहिए घासों में। और 16वें का हो जाएगा क्वेश्चन, निम्न में से किस में जल द्वारा परागण होता है? तो आपको पता होना चाहिए जलकुंभी द्वारा। जलकुंभी द्वारा किसमें? जलकुंभी द्वारा। उसके बाद 17 का भ्रूण कोश की एक्सटर्नल कोशिका है। आपको पता होना चाहिए भ्रूण कोश की एक्सटर्नल कोशिका क्या होता है? द्वितीय केंद्र हो जाएगा आपका। तो आप ले लो 18 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
बताएंगे तो निम्न में से कौन सी एक लिंगी है, तो आपको पता होना चाहिए निम्न में से कौन सी एक लिंग पपीता का होगा। आप लोग पढ़िए और याद करते जाइए, इसमें 90% चांस है कि ये आप लोग के बिहार बोर्ड में जरूर से जरूर आएगा। और आप लोग पढ़ते चलिए, उसके बाद 19वां क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपने लोग। किस फल का बीज चोल खाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए तो लीची का। इसका तो लीची का आपको पता होना चाहिए बात कि लीची का बीज चोल खाया जाता है। और उसके बाद 20वां क्वेश्चन अपने लोग परागकण मुक्ता है क्या, परागकण मुक्ता क्या है, नर युग्मक है, आपको पता होना चाहिए परागकण मुक्ता है नर युग्मक। आपको पता होना चाहिए परागकण मुक्ता है नर युग्मक। और 21वां क्वेश्चन अपने लोग देखेंगे तो पराग भित्ति होती है, यानी आपका पराग भित्ति होती है यानी द्विस्तरीय, क्या होती है द्विस्तरीय, क्या होती है द्विस्तरीय। और 22वां क्वेश्चन की ओर अपने लोग बढ़ेंगे तो 22वां क्वेश्चन का परागकण से हो सकते हैं, तो परागकण से क्या हो सकते हैं, तो एलर्जी कारक यानी एलर्जी सॉरी एलर्जी कारक हो जाएंगे। सही है, एलर्जी कारक हो जाएंगे। आपका 23वां क्वेश्चन है वायु परागित पुष्प समानता होते हैं, आपका आंसर हो जाएगा छोटे और रंगीन, क्या होते हैं छोटे और रंगीन, यानी आपका बी और सी यानी डी आंसर हो जाएगा। और 24 का क्वेश्चन देखिए एनोफिली नामक परागकण किसके द्वारा होता है, तो आपको पता होना चाहिए हवा के द्वारा होता है, किसके द्वारा हवा के द्वारा होता है। उसके बाद 25वां क्वेश्चन अपने लोग से देखेंगे, जो 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आपको पता होना चाहिए एंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है, तो आपको पता होना चाहिए एंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा, कीड़ा के द्वारा था, किसके द्वारा होता है, कीड़ा के द्वारा होता है। आपको यह बात पता रहना चाहिए कि कीड़ा के द्वारा होता है। उसके बाद 26वां क्वेश्चन देखना, लो प्रत्येक पादप कोशिका के पूर्ण पौधे बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं, आपको पता होना चाहिए इसको टोटिपोनेसी कहा जाता है, टोटिपोनेसी कहा जाता है, आपको यह बात पता होना चाहिए। उसके बाद 27 का क्वेश्चन अपन लोग देखेंगे, प्रोटोप्लास्ट कल्वर का फ्यूजन क्या है, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर जो पीईजी होगा, क्या होगा पीईजी हो जाएगा आपका। और उसके बाद अपने लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपने लोग 28 का क्वेश्चन देखिए, कमल में परागण होता है, तो कमल में परागण किसके द्वारा होता है, जल के द्वारा, आपको को पता होना चाहिए, इसीलिए कमल को जल परागित भी कहा जाता है। और 29 का क्वेश्चन देखेंगे अपने लोग, पराग से अनुगमित पौधा का विकास कहलाता है, तो क्या कहलाता है, आपको पता होना सिमोनेटिक हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है, सिमोटिक हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। उसके बाद 30 का क्वेश्चन देखेंगे अपने लोग, पुष्पबंध रहते हैं, तो आपको पता होना क्लोस्टोगेमी के द्वारा होते हैं, क्लोस्टोगेमी के द्वारा होते हैं, पुष्पबंध रहते हैं। तो आप लोग को कैसा लगाते हैं इस क्वेश्चन, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कैसे आप लोग ये सब भी कमेंट करके चले जाइएगा, ठीक ना। ओके बाय गुरु।